हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। जैसा कि आपको पता है, यूपी पुलिस के अंतर्गत आपकी 61,000 कांस्टेबल की वैकेंसी निकली थी। जिन जिन लोगों का सपना है आपका वर्दी पाने का, उन लोगों के सपने को साकार कराने के लिए मैं एक सीरीज लेके आया हूँ। वो सीरीज है आपकी जुनून वर्दी का। उस सीरीज के अंतर्गत मैं आपको कराऊंगा मैथ के कुछ मॉक टेस्ट, यानी कि आपके प्रैक्टिस सेट, और कुछ महा मैराथन क्लासेस। जो मेरे मॉक टेस्ट होंगे वो बिल्कुल ही जैसा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एज इट इज क्वेश्चंस आपको जो है मेरे मॉक टेस्ट में मिलेंगे। और जब आप मॉक टेस्टों को और महामैराथन क्लासेस को पूरी कर लेंगे तो आप पाएंगे कि आपके सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके यहीं से आपके आ चुके हैं। ठीक है। और आप पाएंगे कि आपकी तैयारी एक अलग लेवल पे पहुंच चुकी है। ठीक है। उसी आपके जो जुनून है आपकी वर्दी पाने का, और जो कुछ लोगों का सपना है कि भाई हमें वर्दी वाली जॉब लेनी है, और उस वर्दी वाले जॉब के का जो आपका सपना है, उसी सपने में मैं आपके पंख लगाने के लिए जो आया हूँ, आपकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए, ताकि आप सब लोग भी जिन्होंने यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया हुआ है, वो अपनी वर्दी पा लें और अपने सपनों को साकार करें। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो जुनून वर्दी का है सीरीज। और उस सीरीज का पहला मॉक टेस्ट जो है मैं आपको कराने जा रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चंस जो है वो इस तरीके से है आपका। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या चार से विभाज्य है। ठीक है। आपको क्या करना है, बताना है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या चार से विभाज्य है। ठीक है। तो जो चार से विभाज्य का जो रूल होता है वो इस तरीके से होता है कि किसी भी संख्या के जो पिछले दो अंक होते हैं, जैसे ये आप इसमें 23 है, अगर ये चार से भाग हो जाते हैं तो आपका नंबर चार से भाग हो जाएगा। ठीक है। तो हम ऑप्शन से चेक करते हैं कि इनमें से कौन सा नंबर चार से भाग होता है। तो यहाँ देखेंगे आपके कितने हैं, 23 है। तो 23 तो चार से भाग नहीं होता पूरी तरीके से, तीन शेष बच जाता है। तो ये नंबर चार से भाग नहीं होगा। ठीक है। और जब हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, आपका 21 है, ये भी चार से पूरी तरीके से भाग नहीं होता, आपका एक शेष बच जाता है। यहाँ पे आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए में 53 यानी 53 है। चार से भाग देंगे तो 52 तक आपका चला जाएगा और एक शेष बच जाएगा। ठीक है। तो ये भी नहीं भाग होता है। यहाँ पे देखेंगे आपका कितना है, 20। तो आप देखेंगे 20 चार से पूरी तरीके से भाग हो जाता है। तो यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, ये चार से भाग हो जाता है। यानी कि यहाँ पे आंसर क्या है आपका, आंसर है आपका ऑप्शन नंबर क्या, सी। ठीक है। अब मैं आपको रूल लिखवा देता हूँ कि चार से भाग कब होता है। ठीक है, लिख लीजिए आप अपनी नोटबुक में। चार से विभाज्य कब होती है कोई भी नंबर, जब किसी संख्या के, जब किसी संख्या के पिछले दो अंक चार से भाग हो जाएं तो चार से, यहाँ पे लिखना आपको पूरी तरीके से। ठीक है। यानी कोई शेष ना बचे, चार से पूरी तरीके से भाग हो जाएं तो वह नंबर, वह संख्या चार से विभाज्य होगी। ठीक है, भाग हो जाएगी। ठीक है, वह संख्या चार से विभाज्य होगी। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर दो। ठीक है। एक व्यक्ति एक बैंक में 8,000 रुपये जमा करता है। कितने हजार रुपये जमा करता है, 8,000, जिस पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज मिलता है। ठीक है। और 8 वर्ष बाद वो राशि क्या होगी, ये आपको बताना है। 8 वर्ष बाद वो राशि क्या होगी वो आपको बताना है। आपको मिश्र धन बताना है 8 वर्ष बाद
उसको कितने रुपए बैंक से मिलेंगे। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि कौन सी दर है आपकी, साधारण ब्याज की दर है। देखो साधारण ब्याज जो होता है वो आपका, ठीक है, साधारण ब्याज, उसका क्या फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का, मूलधन आपका यहाँ पे कितना है 8,000, दर 8%, और आपका टाइम 8 ईयर यानी वर्ष, और बटे में आपके 100। दो जीरो से दो जीरो कट गए, यहाँ पे कितनी जीरो बची, एक, 3 बार 8 यानी 8 का वर्ग, तो घन, तो 8 का घन कितना होगा आपका 512। ठीक है, तो आपका साधारण ब्याज कितना आ गया 5,120 रुपये। और आपसे बीच पूछ रहा है कि भाई 8 वर्ष बाद उसको कितनी राशि मिलेगी, यानी राशि आपका क्या होगा, मिश्र धन होगा। ठीक है, क्या होगा, मिश्र धन होगा, यानी कि अमाउंट। ठीक है, क्या होगी, यानी कि प्रिंसिपल यानी जो मूलधन है वो, जमा में आपका साधारण ब्याज। ठीक है, तो मूलधन आपका कितना था 8,000 रुपये, जमा में आपके 5,120 रुपये। जोड़ो कितने हो गए 8,000 और 5,000, 13,000, और फालतू कितने हैं आपके 120, यानी 13,120 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, एक वर्ग का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका आपको परिमाप बताना है। क्या बताना है, परिमाप बताना है, उसका क्या होगा। ठीक है, पेरीमीटर। चलो ध्यान से देखिए पहले कंसेप्ट। देखो ये आपका वर्ग है, ठीक है, और आपको पता है कि वर्ग की सारी भुजाएं एक एक ही होती हैं, यानी एक समान होती हैं। अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, और ये भी आपकी क्या होगी, ए होगी। ठीक है, जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल वो होता है आपका भुजा की पावर दो, भुजा का स्क्वायर, यानी कि भुजा गुना भुजा, स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 2 बार गुना है वो चीज। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ वर्ग का क्षेत्रफल, 400 दिया हुआ। ठीक है, कितना दिया हुआ है 400, और ये आपका भुजा क्या मान ली थी हमने यहाँ पे, ए की पावर 2। तो ए जब हमें निकालना है तो ए कैसे निकलेगा, ये जो पावर 2 है ये इधर किधर चली जाएगी, ये स्क्वायर रूट में चला जाएगा। और आपको पता है कि जो, देखो जो 400 का वर्गमूल आएगा वो आपका कितना आता है 20 आता है। ठीक है, कितना आता है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपसे पूछ क्या रहा है, वर्ग का परिमाप। क्या पूछ रहा है, वर्ग का परिमाप। वो क्या होता है 4 गुना में भुजा, यानी कि 4a। ठीक है, तो a की वैल्यू आपकी क्या आई थी 20, 4 गुना में आपके कितने हैं 20, तो गुना कर दो, 0 0, 4 दूनी कितने हो गए 8, 80 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर आपका 4। ध्यान से देखिए, यदि 10,000 रुपये अंकित मूल्य वाला एक मोबाइल फोन किसी ग्राहक को 8,500 रुपये में बेचा जाता है, तो मोबाइल फोन के अंकित मूल्य पर छूट की दर क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपको छूट की दर बतानी है। ठीक है, आप देखिए कि मोबाइल का अंकित मूल्य आपको दिया हुआ है, क्या दिया, अंकित मूल्य दिया हुआ है 10,000 रुपये। ठीक है, और आपको विक्रय मूल्य 8,500 रुपये। देखो इसको बोलते हैं हम लोग क्या इंग्लिश में, मार्क प्राइस यानी एमपी, और इसको क्या बोलते हैं एसपी। ठीक है, और जो आपकी छूट होती है, यानी कि जितना डिस्काउंट आपको दिया होता है वो होता है अंकित मूल्य, यानी कि आपके 10,000 रुपये माइनस के विक्रय मूल्य, यहाँ पे जो कितना है 8,500, घटाओगे तो कितने बचे 1,500 रुपये। और आपको पूछ क्या रहा है, छूट परसेंटेज यानी छूट की दर क्या होती है, छूट यानी कि 1,500 रुपये बटे आपका क्या अंकित मूल्य, जो कि आपका 10,000 रुपये है, गुना में आपके 100। ये दो जीरो हो गई, दो ये हो गई, तो नीचे भी 4 ऊपर भी 4 कट गए। 15 गुना 1 कितना आ गया आपका 15,
कितना आ गया 15%, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आपका। देखो, दो संख्याओं का एलसीएम 1820 है और उनका एचसीएफ 26 है। यदि एक संख्या 130 है तो दूसरी संख्या क्या है, वो आपको इस क्वेश्चन के अंदर बतानी है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो आपका क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का फॉर्मूला एलसीएम गुना में एचसीएफ बराबर आपका पहला नंबर गुना में आपका दूसरा नंबर। ठीक है, अब आपको इसमें जो वैल्यू दी हुई है वो रख देते हैं, 1820 इसकी जगह। एचसीएफ कितना है आपका 26 बराबर पहली संख्या है आपकी 130 गुना में आपको सेकंड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि एक जीरो से आप एक जीरो ऐसे काट देंगे, 13 से काट देंगे आपके दो बार हो गया, तो दो से गुना करो, दो दूनी चार, दो अट्ठे 16, दो एकम दो और एक तीन, कौन सा आ गया सेकंड नंबर, कितना आ गया 364। कितना आ गया 364। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका ए। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना आएगा 364। ठीक है, आप ये सोच रहे होंगे, अब जब आप इसको ऐसे ये गुना में है तो आप इसके नीचे ले जाएंगे तो तब भी आपका ये कट जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ठीक है, तो आपके चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि जब एक वस्तु 600 रुपये में बेची जाती है तो 20% की हानि होती है। उसी वस्तु पर 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितने रुपए में बेचा जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, देखो, इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक बोल दो या फिर मीन्स कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, और जो आपके लाभ हानि के क्वेश्चन हैं वो मैंने पीडीएफ आपको डाली हुई है कई सारी, तो जिसमें मैंने आपको लाभ हानि का हर एक टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो मैंने कराया हुआ है। तो आप वहाँ जाके भी, मेरी प्लेलिस्ट है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से, तो उसमें जाके देख सकते हैं, जिसमें आपका नॉर्मल से लेके यानी जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक के टाइप जो है मैंने उसमें कराए हुए हैं, जिस ट्रिक्स के साथ हैं। ठीक है, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैं आपको डाल दूंगा। ठीक है, और मैं आपको, अगर आपको इस मॉक टेस्ट की पीडीएफ लेनी है तो मैं इस वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में आपको मैं जो है आप अपने टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक मैं आपको दे दूंगा, ताकि आप वहां से पीडीएफ ले लें और उन क्वेश्चनों को बाद में आराम से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन कैसे होगा, देखो, यहाँ पे करना क्या है आपको, जितने रुपए में बेची जा रही है, ठीक है, वो ऊपर लिखना है, गुना में आपका, देखो, जितना परसेंट वो प्राप्त करना चाहता है वो 100 प्लस वो परसेंटेज। ठीक है, और आपका जब उसने उसको बेचा था, जो हानि हुई है तो हानि, और लाभ हुआ है तो लाभ। ठीक है, 100 में से उसको हानि हुई है तो घटा देंगे और लाभ होगा तो जोड़ देंगे। ठीक है, चलो, 600 गुना में 100 प्लस लाभ परसेंटेज कितना हो जाएगा 140, और ये हो जाएगा 100 में से 20 घटाएंगे तो 80। देखो, एक जीरो से एक जीरो कट गया आपके, दो चौक कितने हो गए 8, और दो सत्ते हो गए आपके 14, चार से काटेंगे तो ये चला जाएगा 150 बार, तो 150 गुना में 7, जीरो हो गई, 15 गुना 7 कितने होते 105, कितने हो गए 105, यानी 1050 रुपये। कितने हो गए 1050 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 12 संख्याओं का औसत 15 है और पहली 6 संख्याओं का औसत आपका 20 है। शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। ठीक है, चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, 12 संख्याओं का जो औसत है वो आपको कितना दिया हुआ है 15, तो आप कुल निकाल लो कितना हुआ, 15 गुना 12 कितना आ जाएगा आपका 180।
अब आपसे कह रहा है कि पहली 6 संख्याओं का जो औसत है वो आपको कितना दिया हुआ है 20। तो देखो एवरेज का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6, ये भी 20, 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 तो जोड़ देंगे आप सबको या फिर 6 से उसको गुना कर देंगे, ठीक है। तो आपका कुल क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 गुना में 20, कितना हो जाएगा आपका 120। अब आपको शेष जो संख्याएं बची कितनी है 6, तो उन 6 का एवरेज निकालना है, यानी 12 का जो टोटल आया वो, उसमें से 6 का टोटल को हम घटा देंगे और 6 से भाग भी कर देंगे, क्योंकि आपको एक संख्या का शेष संख्याओं का क्या चाहिए एवरेज चाहिए, ठीक है। एवरेज निकाल देंगे आपको, तो 120 में से 180 में से 120 गए तो आपके कितने बचे 60 बचे, 60 को हम बटे 6, तो 6 एकम 6 जीरो यानी कि 10, क्या आ जाएगा 10। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 में यदि x अनुपात y अनुपात z बराबर है आपके कितने के 2 अनुपात 3 अनुपात 5 है, तो 3x जमा के 4y माइनस के 2z का मान आपको बताना है, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे कह रहा है कि x अनुपात y अनुपात z कितना है आपका 2 अनुपात 3 अनुपात 5, और आपको फाइंड आउट क्या करना है 3x जमा के 4y माइनस के 5z। तो हम यहाँ करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे 3x की जगह आपके 2 प्लस में 4 गुना y की जगह आपके 3 माइनस के 5 इंटू जेड की जगह 5, ठीक। तो सॉल्व करते हैं आपके 3 दूनी कितने हो गए आपके 6, 4 तिया कितने हो गए 12, ठीक है। सॉरी ये 5z नहीं, यहाँ पे ये है सॉरी 2z, तो यहाँ पे 2, ठीक है। तो 2 पंजे कितने हो गए आपके 10, ठीक है। तो आप घटाइए 12 में से 10 गए तो कितने बचे 2, और 6 और 2 कितने हो गए आपके 8, या 12 और 6 18, 18 में से 10 गए तो आपके कितने बचे 8, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, तो ये आपका 5z नहीं था, ये 2z था, ठीक है, बाई मिस्टेक्स। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आपका, एक वस्तु का लागत मूल्य 1500 रुपये है और उसे 2000 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ परसेंटेज क्या है, ठीक है। ध्यान से देखिए, क्रय मूल्य आपका कम है और विक्रय मूल्य आपका ज्यादा है, बिक कितने में रहा है, देखो ध्यान से देखिए 1500 रुपये क्या है और 2000 रुपये, देखो ये तो विक्रय मूल्य है, ठीक है, और ये आपका क्रय मूल्य है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ठीक है, यानी कि 1200 रुपये की कोई चीज है, 1500 की, 1500 रुपये की कोई चीज है, उसने खरीद ली 1500 में और 2000 में बेच दी, तो उसको कितने रुपए का फायदा हो जाएगा 500 रुपये का, ठीक है। ये 500 रुपये क्या है आपके, ये है आपका लाभ, क्या है आपका लाभ, कितने का है 500 रुपये का। आपको बताना है लाभ प्रतिशत, कैसे निकालते हैं लाभ, यानी कि आपको यहाँ वैल्यू है 500 बटे आपका क्रियामूल जो कि है 1500 गुना में आपके 100, लाभ बटे क्रियामूल गुना में 100, ठीक है। 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट गई, 5 से 3 बार, तो हमारे पास क्या आया 100 बटे 3, क्या आ जाएगा 33.33%, क्या आ जाएगा 33.33%, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10, एक एक जो ए है वो एक काम को 10 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, तो वे कुल कार्य को कितने दिनों में मिलके पूरा करेंगे ये आपको बताना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ए जो है वो उसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी जो है वो सेम काम है 15 दिन में पूरा करते हैं। अब देखो इनका हम ले लेंगे लघुत्तम समापवर्तक, तो वो आएगा आपका कितना 30, 10 से भाग करो 3 बार और 15 से भाग करो आपका 2 बार, ठीक है। जो ये 3 और 2 आए हैं ये ए का एक दिन का काम है, ठीक है। ये ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है, और इंग्लिश में इसको हम एफिशिएंसी बोलते हैं। आपकी ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी आपकी 2 है, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, ए जमा बी का एक दिन का काम निकाल देंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 जमा 2 यानी कि आपका 5। ए और बी मिल करके एक दिन में 5 काम करते हैं। देखो ये जो 30 है ये आपका क्या है, कुल कार्य है। क्या है आपका, कुल कार्य। अब आपको बताना है कि कितने दिनों में पूरा होगा। तो हम क्या करेंगे, कुल कार्य दिन निकालने के लिए बटे आपका एक दिन का काम। ठीक है, और कुल कार्य आपका कितना है, 30 बटे एक दिन में कितना कर रहे हैं दोनों मिलके, 5। तो 5 से भाग करो, 5 छंग 30 यानी कि 6 दिन लग जाएंगे उन दोनों को मिलके पूरा करने में। ठीक है, कितने दिन लगेंगे, 6 दिन। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, एग्जाम में आपके ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वो आपसे कह रहा है कि 130 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। ध्यान से देखिए, 130 ग्राम को हम लिखेंगे ऊपर, बटे में आपको लिखना है नीचे यानी कि डिनोमिनेटर, यानी कि जो आपसे पूछ रहा है इतने का। तो 1 किलोग्राम का, 1 किलोग्राम में आपके कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, गुना में आपके 100। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए एक जीरो से आपकी एक जीरो कट गई, ये दो जीरो से दो जीरो कट गई, आपके ऊपर क्या बचा आपके पास, 13 गुना में एक, यानी ऊपर में क्या बच रहा है, 13 गुना एक। तो 13 गुना एक कितना होता है, 13। 13%, क्या 130 ग्राम 1 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, 13%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन, एक आयत का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक हो तो लंबाई और चौड़ाई आपको बतानी है। देखो इस क्वेश्चन को आप सेकंडों में उड़ा दोगे, सेकंडों में। ठीक है, अब आपको पता है आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका लंबाई गुना में आपकी चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुना में चौड़ाई। देखो लंबाई और चौड़ाई की जो गुना है वो आपकी 180 आनी चाहिए। दूसरा, वो आपसे कह रहा है कि इसकी लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। ठीक है, तो लंबाई और जो चौड़ाई का जो अंतर है वो आपका 3 आना चाहिए। देखो ध्यान से देखो, पहले आप पहले ऑप्शन को देखो, ऑप्शन से ही मैं इसको करवा देता हूँ। दोनों का अंतर देखो, एक 15 एक 12 है, कितने का अंतर है दोनों में, 3 का। गुना करके देखो, 12 पंजे 60, जीरो 6 बचे, 12 एकम 12 और 6 18, यानी कि इसमें अंतर भी 3 आ रहा है और गुना आपकी 180 भी आ रही है। यानी ऑप्शन तो आपका ये सही है। इसको चेक कर लेते हैं, दोनों में गुना अंतर कितना है, 3 का, लेकिन गुना 108, नहीं भाई ये गलत है। दोनों की गुना आ रही है आपकी, यानी क्षेत्रफल आ रहा है 180, अंतर कितना है 8 का, ये भी गलत। इसमें गुना आपकी आ रही है 40, अंतर कितने का, 3 का, तो ये भी गलत। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। आपको कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ा और आपका ऑप्शन से ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 13। देखो, एक ट्रेन की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। 10 सेकंड में वो ट्रेन आपकी कितनी दूरी तय करेगी, ये आपको बताना है। ठीक है, ध्यान से देखो, आपको ट्रेन की गति बताइए, गति कितनी है आपकी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपको टाइम भी दिया हुआ है, यानी समय कितना है आपका, 10 सेकंड। कितना है, 10 सेकंड। देखो आपको 10 सेकंड में बताना है और आपके पास गति किसकी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे। तो हम इसको क्या करेंगे, 54 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो वो 5/18 से हम गुना करेंगे, 18 तिया 54, 3 पंजे 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ठीक है, तो आपकी जो स्पीड आ गई यानी कि जो गति है वो आ गई आपकी 15 मीटर पर सेकंड, और आपको टाइम भी दे दिया 10 सेकंड का है, तो आपको दूरी बतानी है। ठीक है, दूरी क्या होती है आपकी, चाल यानी कि जो गति है गुना में आपका समय। ठीक, चाल गुना समय। ठीक है, तो चाल है आपकी 15 मीटर पर सेकंड, समय कितना है 10 सेकंड, तो 15 गुना 10 कितने होते हैं, 150। 150 मीटर, कितना 150 मीटर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 14। सलोनी अपनी आय का 20% बचाती है। ठीक है, यदि वह 16,000 रुपये खर्च करती है तो उसकी कुल आय कितनी है। ठीक है, कुल आय आपको बतानी है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को,
देखो किसी आदमी की जो टोटल इनकम है, यानी जो टोटल आमदनी है, वो हमने मान ली 100%। ठीक है, उसमें से अब ये कह के आ रहा है कि 20% तो उसने बचा लिया, सलोनी ने 20% बचा लिया, और 80% उसने, भाई जब 20% बचाएगी तो 80% तो खर्च हो जाएगा। तो 80% जो खर्च हुआ है उसकी वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 16,000 रुपये। ठीक है, 1% की वैल्यू निकाल लो। 16,000 को हम 80 से भाग दे देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 8 दूनी कितने हो गए 16, और ये पीछे की 2 जीरो, 200। और आपको पूछ रहा है कि कुल आय कितनी है, और कुल आय कितनी मानी थी हमने, 100%। तो गुना में क्या कर देंगे हम, 100 से गुना कर देंगे, 2 जीरो और 2 जीरो, 4 जीरो, 2 और 1 की गुना हो जाएगी 2। यानी जो सलोनी है उसकी जो कुल आय है वो आपकी कितनी है, 20,000 रुपये। कितनी है, 20,000 रुपये। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 15। यदि 2x माइनस के 5y बराबर 5 है और 2x माइनस के y बराबर 9 है, तो x माइनस वाई की वैल्यू आपकी क्या होगी। ठीक है, ये आपको बताना है, x माइनस के y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये आपको बताना है, ध्यान से देखिए। आपको बोला है कि 2x माइनस के 5y बराबर आपका 5 है, और 2x माइनस के y बराबर 9 आपको दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, देखो आपके पास x x के दोनों में कोफिशिएंट इक्वल है। ठीक है, तो इक्वल है तो आप सीधा सीधा यहाँ पे माइनस कर दीजिए, ये माइनस, साइन चेंज करेंगे प्लस, ये माइनस। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे, 5x माइनस के हैं और 5y आपके माइनस के हैं और y आपके जमा के हैं, तो आपके माइनस के 4y बचेंगे, और इधर आपके ये 5 जमा के हैं, ये 9 घटा के, तो आपके माइनस के 4 बचेंगे। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/4, जो कि आपका 1 आ गया। ठीक है, अब इस y बराबर 1 को हम इसमें रख देते हैं, 2x माइनस के 5 गुना y की जगह क्या रखेंगे, 1 बराबर 5, 2x माइनस के 5 बराबर 5, और 2x बराबर ये 5 जो घटा के, साइन जब चेंज होगा, साइड चेंज होगी तो साइन भी चेंज हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएंगे। तो 2x बराबर कितने आ जाएंगे, 10, और x बराबर क्या आ जाएगा, 10/2, 5। क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ रहा है x माइनस वाई क्या होगा। देखो आपके पास दोनों वैल्यू आ गई, तो आप आराम से निकाल लोगे। x कितना है आपका 5, और y कितना 1, तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, 4 आएगी। क्या आएगी, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 16। देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, ये आपके बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आपके अगर यूपी प्लस एसआई का एग्जाम होगा तो उसमें भी ये आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और देखो इसको मैं सेकंडों में कैसे कराता हूँ आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सेकंडों में कैसे कंप्लीट होता है। बिना रुके एक व्यक्ति कुछ दूरी 80 किलोमीटर, कितनी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, और रुकने पर वह समान दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। बताना है आपको कि वह प्रति घंटे कितनी देर रुकता है। देखो इसकी जो मैं ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ वो आप ध्यान से देखिए। आपको दोनों चालों का अंतर, ठीक है, एक तो ये चाल है आपकी 80 और दूसरी है 60, इन दोनों का अंतर 80 माइनस के 60, ठीक है, बटे में आपके जो चाल बिना रुके है, ठीक है, बिना रुके जो दूरी तय करता है उसको हम 80 नीचे लिख देंगे, गुना में आपके, देखो प्रति घंटे पूछ रहा है यानी एक घंटे में, तो एक घंटे के में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। ये इसका शॉर्टकट था, ठीक है, ट्रिक थी। और अगर आपसे वो पूछता कि प्रति 2 घंटे में कितनी देर रुकता है, तो 60 गुना 2, 120 यहाँ लिख देते। सॉल्व करो, 80 में से 60 गए तो आपके कितने बचे, 20/80 गुना में आपके 60, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 2 चौक कितने हो गए 8, और 4 से भाग करो, 15 चौके 60, यानी कि वो आदमी 15 मिनट क्या करता है, रुकता है। कितनी देर रुकता है, 15 मिनट रुकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना ये आपकी ट्रिक थी, यानी कि दोनों चालों का अंतर, ये मैं आपको लिख देता हूँ, दोनों चालों का अंतर बटे आपके बिना रुके चाल, क्या करनी है, बिना रुके चाल, गुना में आपका समय। ठीक है,
और ये समय आपका कुछ भी हो सकता है, 2 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, उसके सेकंड बना के आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17। देखो आपसे कह रहा है 3:6 समानुपात 10 अनुपात वाई है, तो वाई का आपको मान बताना है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, चुटकियों में आप सॉल्व कर देंगे इसको। 3:6 समानुपात 10 अनुपात वाई। देखो ध्यान से देखना है आपको, इसकी जो बीच की टर्म है, यानी कि आपके सेकंड और थर्ड, और ये आपका फर्स्ट और फोर्थ। देखो जो फर्स्ट और फोर्थ की गुना होगी, पहले और चौथे की जो गुना होगी, वो बीच के दूसरे और तीसरे की गुना के इक्वल होगी। ठीक है, 6 गुना 10 के इक्वल होगी। तो आप y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये गुना में, ये नीचे चलेगा, 6 गुना 10 60 बटे आपके 3, 3 से भाग करो, 3 दूनी 6 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 20, कितनी आ गई 20। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका बी। देखो सेकंड में हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत आपको बताना है। ठीक है, प्रथम 10 संख्याओं के वर्गों का औसत, तो आपकी ये बनेगी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, आपका क्या वर्ग बोल रहा है ना, तो प्लस 3 का वर्ग, प्लस 4 का वर्ग, प्लस 5 का, अप टू डैश 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 10 का वर्ग। देखो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। आपके पास नंबर कितने हैं 10, तो n की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पे 10। ठीक है, ट्रिक है आपका n-1 इंटू 2n-1 बटे आपके 6। ठीक है, n-1 गुना में 2n-1 बटे 6। ठीक है, n की जगह 10 रखो, 10-1, ठीक है, 2 गुना 10-1 बटे आपके 6। करो सॉल्व, 10 और 1 कितने हो गए आपके 11, 2 दाई 20 और 1 21 बटे 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 11 गुना 7 77 और बटे आपके 2, तो कितना आएगा 38.5, कितना आएगा 38.5। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका सी, कौन सा है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपका क्वेश्चन, और आपको ये याद रखना है, ये इसकी ट्रिक थी। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 19, एक कर्मचारी का वेतन 10,000 रुपये है। ठीक है, और उसको क्या हुआ एन, जो वार्षिक उसको वेतन वृद्धि मिलती है, उसको मिलने के बाद उसका वेतन हो गया आपका कितना 15,000। तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। ध्यान से देखिए, देखो शुरू में जब वो जॉब कर रहा था तो उसका वेतन कितना था 10,000, बढ़ के कितना हो गया आपका 15,000। देखो बढ़ा कितना आपका 5,000। आपको परसेंटेज बताना है, क्या बताना है प्रतिशत बताना है। 5,000 बटे में आपके इनिशियल कितने थे जहां से बढ़े 10,000, और आपके गुना में 100, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, आपके पास बचा ऊपर में 5 गुना 10। तो गुना करो, 5 गुना 10 बराबर 50, 5 गुना 10 बराबर कितना आ जाएगा 50%। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आज के मॉक टेस्ट में आपके मैंने आपको 19 सवाल कराए हैं। ठीक, और आपके पेपर में भी आपके जो मैथ का पोर्शन होगा उसमें आपके 19 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, अगर आपको इस मॉक टेस्ट की, यानी ये प्रैक्टिस सेट जो मैं आपको करा रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट 1, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको अपने चैनल, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप वहां से जो है उस इस पीडीएफ, इसकी मॉक टेस्ट की पीडीएफ जो है वहां से ले सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, और मैं आपके लिए ऐसे ही और मॉक टेस्ट और आपकी मैराथन क्लास लाता रहूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।